बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले हनुमंत लाल की जय। बोले अम्बे मात की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे इस नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत महीनों बाद आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वीडियो बना रहे हैं। हम गांव चले गए थे, हमारे परिवार में शादी थी। आप लोग ने हमारे फैमिली की शादी आप लोग देखे होंगे, बहुत सुंदर प्रोग्राम थे, सभी अच्छे प्रोग्राम थे। तो अगर ना देखे हो तो कृपा करके आप वो वीडियो देखिए, हमारे वीडियो में ज़रूर आएंगे। और आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पंचम स्कंद अथ 21वें अध्याय की कथा आज हम सुनाने जा रहे हैं। आज की कथा में है सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन। देखे होंगे कि सूर्य भगवान जो अपने 7 घोड़ों के साथ अपने रथ पे चलते हैं, तो उसका वर्णन आज हम बहुत सुंदर आपको बताएंगे। अब यहाँ श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, परिमाण और लक्षणों के सहित इस भूमंडल का कुल इतना ही विस्तार है, सो हमने तुम्हें बता दिया। इसी के अनुसार विद्वान लोग ध्रुवलोक का भी परिमाण बताते हैं। अब जिस प्रकार चना मटर आदि के 2 दलों में से एक का स्वरूप जान लेने से दूसरे का भी जाना जा सकता है। बहुत सही बात है। आपके हाथ में अगर चना है और मटर है, उसके दोनों के आप दाल ले लीजिए। 20 जैसे फोड़ेंगे तो उसके 2 भाग होते, मतलब 2 दालें निकलेंगी। और आपको चना और मटर का एक दाल दे दे, पहचान में आपको आ सकता है। उसी प्रकार भूलोक के परिमाण से ही भूलोक का भी परिमाण जान लेना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष लोक है, यह इन दोनों का संधि स्थान है। इसके मध्य भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोकों को तपाते और प्रकाशित करते हैं। वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत नाम वाली क्रमशः मंद, शीघ्र और सामान्य गतियों से चलते हुए समयानुसार मकरादि राशियों में नीचे, ऊंचे और समान स्थानों में जाकर दिन रात को बड़ा, छोटा या समान करते हैं। जब सूर्य भगवान मेष या तुला राशि पर आते हैं, तब दिन रात समान हो जाते हैं। जब विषाद 5 राशियों में चलते हैं, तब प्रतिमास रातियों में एक घड़ी कम होती जाती है और उसी हिसाब से दिन बढ़ते जाते हैं। जब वृश्चिक आदि 5 राशियों में चलते हैं, तब दिन और रात्रियों में इसके विपरीत परिवर्तन होता है। इसी प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रियां। इस प्रकार पंडित जन मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9 करोड़ 51 लाख योजन बताते हैं। देखिए, सूर्य भगवान की जो परिक्रमा होती से करते हैं,
वो 9,51,00,000 योजन बताते हैं। उस पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यमराज की संयमनी, पश्चिम में वरुण की निम्नलोचनी और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नाम की पुरियां हैं। बहुत सुंदर कथा है। और इन पुरियों में मेरु के चारों ओर समय समय पर सूर्योदय, मध्याह्न, सायंकाल और अर्धरात्रि होते हैं। इन्हीं के कारण संपूर्ण जीवों की प्रवृत्ति या निर्वृत्ति होती है। राजन, जो लोग सुमेरु पर्वत पर रहते हैं उन्हें तो सूर्य देव सदा मध्यकालीन रहकर ही तपाते रहते हैं। वे अपनी गति के अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए यद्यपि मेरु को बाईं ओर रखकर चलते हैं, तो भी सारे ज्योतिर्मंडल को घुमाने वाली निरंतर दाईं ओर बहती हुई प्रवाह वायु द्वारा घुमा दिए जाने से उसे दाईं ओर रखकर चलते जान पड़ते हैं। कथा बहुत सुंदर है दोस्तों, पूरी कथा सुनिएगा। और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में आई बेल का बटन दबाएं, जिससे हम कोई भी आगे वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको पास पहुंचे और आपको पता चले और श्रीमद् भागवत महापुराण का आनंद लें। यही एक महापुराण जो है श्रीमद् भागवत आपको मोक्ष दिला सकती है। अब आगे की कथा है। जिस पुरी में सूर्य भगवान का उदय होता है, उसके ठीक दूसरी ओर की पुरी में वे अस्त होते मालूम होंगे, और जहाँ वे लोगों को पसीने पसीने करके तपा रहे होंगे, उसके ठीक सामने की ओर आधी रात होने के कारण उन्हें निद्रावश किए होंगे। जिन लोगों के मध्याह्न के समय वे स्पष्ट दिख रहे होंगे, वो ही जब सूर्य सौम्य दिशा में पहुंच जाए तब उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे। जैसे सूर्य भगवान अगर अपने सर के ऊपर है, उस समय अगर हम उनको देखते भी हैं तो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उनकी चमक बहुत तेज है। अब सूर्य देव जब इंद्र की पुरी में यमराज की पुरी को चलते हैं, तब 15 घड़ी में वे 2.25 करोड़ और 12.5 लाख योजन से कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं। फिर इसी क्रम से वे वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार करके पुनः इंद्र की पुरी में पहुंचते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आज अन्य ग्रह भी ज्योतिष चक्र में अन्य नक्षत्रों के साथ साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य का वेदमय रथ एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन के हिसाब से चलता हुआ इन चारों पुरियों में घूमता रहता है। इसका शवंतर नामक एक चक्र यानी पहिया बतलाया जाता है। उसमें मास रूप 12 अरे हैं। देखिए, एक शवंतर जो है वो एक पहिए के बराबर बतलाया गया है, और जो मास रूप 12 अरे हैं। बहुत अच्छी कथा, पूरी सुनिएगा। ऋतु रूप 6 नेमिया यानी हाल हैं। 3 चौमासे रूप 3 नाभि यानी आवन है। इस रथ की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर है और दूसरा मानसरोवर पर्वत पर। इसमें लगा हुआ यह पहिया कोल्हू के पहिए के समान घूमता हुआ मानसोत्तर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता है। इसी धुरी में
जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है, ऐसी एक धुरी और है, वह लंबाई में इससे चौथाई है। उसका ऊपरी भाग तैल यंत्र के धुरे के समान ध्रुवलोक से लगा हुआ है। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। इसका जुआ भी 36 लाख योजन ही लंबा है। इसमें अरुण नाम के सारथी ने गायत्री आदि छंदों के से नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं। वो ही इस रथ पर बैठे हुए भगवान सूर्य को ले चलते हैं। सूर्य देव के आगे उन्हीं को और मुंह करके बैठे हुए अरुण उनके सारथी का कार्य करते हैं। अब भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पुरोए के बराबर आकार वाले वालखिल्यादि 60,000 ऋषि स्वास्थ्य वाचन के लिए नियुक्त हैं। वो उनकी स्तुति करते रहते हैं। इनके अतिरिक्त ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता भी, जो कुल मिलाकर 14 हैं, किंतु जोड़े से रहने के कारण 7 गण कहे जाते हैं। जय हो। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नामों वाले होकर अपने भिन्न भिन्न कर्मों से प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम धारण करने वाले आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की दो मिलकर उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडल के 9 करोड़ 51 लाख योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में 2002 योजन की दूरी पर कर लेते हैं। दोस्तों, कथा कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे ज्योतिष चक्र सूर्य रथ मंडल वर्णनम नामैकविंशो अध्यायः समाप्तः। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।